हे एवरीवन, वेलकम टू ग्लोइंग आइडियाज़। थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि ब्लाउज़ का रिव्यू देने वाली हूँ। मैंने बहुत सारे मीशो से ब्लाउज़ मंगवाए थे, तो उन्हीं का रिव्यू लेकर आ गई हूँ। सारे ही ब्लाउजेज़ मैं पहन चुकी हूँ, सबका आफ्टर वॉश रिव्यू है, तो आपको पता लगेगा कि ये ब्लाउज़ धुलने के बाद भी कैसे रहने वाले हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं। और ये कुर्ती अगर आपको अच्छी लग रही है तो ये भी मैंने मीशो से ऑर्डर की थी। प्योर कॉटन है और घर में पहनने के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर आपको अच्छी लग रही है और ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, आई थिंक 150 के आसपास की मुझे ये मिल गई थी। उस टाइम पे सेल चल रही थी। अभी आप देख लेना, लिंक मैंने सारे प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर अपने लिए आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो आप वहाँ से लिंक को क्लिक करेंगे तो आप सेम सेलर से आप वो चीज़ मंगवा पाएंगे जिससे मैंने मंगवाई है। जैसी चीज़ मुझे रिसीव हुई है, जैसे ब्लाउज़ जैसा मुझे रिसीव हुआ है वैसे ही आपको रिसीव होगा। तो जल्दी जल्दी से शुरू कर लेते हैं हमारी वीडियो। तो सबसे पहला हमारा जो ब्लाउज़ है वो ये है। पिंक कलर में, रानी पिंक नहीं बोलेंगे इसको, वो जो ब्राइट पिंक होता है वही पिंक है। आप लोग देख सकते हैं, जो मोबाइल में दिख रहा है वही पिंक है। थोड़ा सा शाइनिंग वाला क्लॉथ है, सिल्क टाइप का इसका कपड़ा है। और इसकी जो स्लीव्स है बहुत ही प्यारा डिज़ाइन किया हुआ है इन पे। और सारे प्रोडक्ट्स की जो प्राइस है मैंने बहुत पहले परचेज़ किए थे तो मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, तो सबका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे साइड पे लगा दूँगी। तो आप जो रियल इमेज है, मतलब जो आपको वेबसाइट पे दिखेगी वो इमेज और उसका प्राइस वगैरह सब आपको शो हो जाएगा। और इसमें जितने भी कलर अवेलेबल होंगे वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, तो आप सब कुछ देख पाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसकी क्वालिटी आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। इसका डिज़ाइन तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर इसकी स्लीव्स हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर। मेरी जब शादी हुई थी तो मैंने स्टार्टिंग में, मतलब मैंने बहुत सारे ब्लाउजेस मीशो से परचेज़ किए थे, उनमें से एक ये ब्लाउज़ है। तो इसके लिए मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे क्योंकि इसकी जो बैक है इतनी ज़्यादा शानदार है, इतनी ज़्यादा शानदार है, इतनी प्यारी इसकी बैक में डिज़ाइन है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। ऐसा ब्लाउज़ अगर आप स्टिच करवाने के लिए भी डालेंगे ना तो फैब्रिक तो छोड़ो, इसकी सिर्फ स्टिचिंग आपको 500 से ज़्यादा पड़ेगी। ऐसा है कि आप लहंगे का ब्लाउज़ सिलवाते हैं तो आपको 500 रुपये तो देने ही पड़ते हैं। तो ऐसा अगर डिज़ाइनर और इतनी फिनिशिंग के साथ आपको अगर कोई सिल के देगा तो कम से कम आपको 500 रुपये आपको सिर्फ स्टिचिंग की जो कॉस्ट है वो देनी पड़ेगी। तो ये ब्लाउज़ बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। मीशो से आप जाके परचेज़ कर लीजिए, अगर ये अभी आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुआ होगा तो आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छा है। इसके लिए तो मुझे बहुत सारे, जब मैं पहन के गई थी कहीं भी तो मुझे बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी लड़कियों ने मुझसे पूछा ये ब्लाउज़ आपने कहाँ से ख़रीदा। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका एक वीडियो बनाऊँ मेरे सारे ब्लाउज़ेस का। तो ये मैंने मीशो से ख़रीदा और आप लोग चाहें तो आप भी अपने लिए ख़रीद सकते हैं। इसकी क्वालिटी, इसका कलर, इसका डिज़ाइन और इसका जो पैटर्न है वो 10 on 10 है। मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंडेड है। और इसमें बहुत सारी कलर्स अवेलेबल हैं, आप अपनी साड़ी के मैचिंग के अकॉर्डिंग जो कलर आपको लेना है वो आप ले सकते हैं। मैंने पिंक कलर का लिया और पिंक कलर जो है मैक्सिमम कलर कंट्रास्ट में चला जाता है, तो आप चाहें तो इसको येलो के साथ पहन सकते हैं, ग्रीन के साथ, बहुत सारे कलर्स के साथ पिंक कलर चला जाता है, इसलिए मैंने इसको पिंक कलर में परचेज़ किया। ठीक है, मेरी तरफ से तो ये ब्लाउज़ 10 on 10 है। चलिए नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट हमारा जो ब्लाउज़ है, यार नेक्स्ट हमारा जो ब्लाउज़ है तो वो भी पिंक कलर का है। मुझे लगता है कि पिंक कलर मुझे ज़्यादा पसंद है। ये ब्लाउज़ मैंने अभी करवा चौथ के टाइम पे ख़रीदा था क्योंकि मेरे पास सिल्क की एक पिंक कलर की, सेम यही पिंक कलर था उसका, सिल्क की साड़ी थी। तो उसका जो ब्लाउज़ था वो मैंने स्टिच नहीं करवाया था और मुझे करवा चौथ पे पहननी थी। तो मैंने सोचा कि सिलवाने से अच्छा है मैं कोई ऐसा हैवी वर्क का ब्लाउज़ ख़रीद लेती हूँ। और मुझे ना सिंपल साड़ी और हैवी ब्लाउज़ उसका कॉम्बो बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने ये अपने लिए परचेज़ किया। ये इसका फ्रंट है, यहाँ पे आपको हुक मिल जाएंगे सामने की तरफ, और ये इसका बैक पार्ट है। आपको बैक में डोरी मिल जाएंगी इसमें, और उसमें कोई डोरी वाला सिस्टम नहीं था, उसमें आपको पीछे ये नेट का डिज़ाइन बना के दिया गया था और आगे आपको हुक दिए गए थे। पैडेड ब्लाउज़ है और पैड की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा है।
इसमें भी मुझे पैड मिले हैं, मतलब इसमें भी पैड दिए गए हैं आपको। इनकी जो पैड क्वालिटी है वो पता नहीं बहुत बुरी देते हैं, मतलब ये ब्लाउजेज़ भी है ना, अच्छी खासी रेंज है इनकी, तब भी इसमें जो पैड की क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा गंदी देते हैं। यही बात मुझे सिर्फ अच्छी नहीं लगती इन लोगों की। और इसके जो लटकन है ना वो इस टाइप से इस डिज़ाइन में दिए हैं, बहुत सुंदर है। इसकी स्लीव्स भी बहुत सुंदर है, पफ़ी स्टाइल में इसकी स्लीव्स हैं। इसका भी जो क्लॉथ है वो आई थिंक सेटन टाइप का क्लॉथ है, थोड़ी सी शाइनिंग है क्लॉथ में, तो मतलब आपकी अगर सिल्क की साड़ी है, सेटन की साड़ी है तो ये बहुत अच्छे से जाएगा उसके साथ। तो इसमें इतने सारे कलर अवेलेबल हैं, आई थिंक 9-10 कलर अवेलेबल हैं। आपके पास कोई भी कलर की साड़ी हो आप परचेज मतलब सारे कलर मिल जाएंगे, इसका मतलब ये है। तो आप अपने लिए चाहें तो ये भी खरीद सकते हैं। इसकी भी जो क्वालिटी कलर डिज़ाइन है वो 10/10 है, तो मेरी तरफ से भी ये हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप चाहें तो अपने लिए ये भी परचेज़ कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला ब्लाउज़। नेक्स्ट है ये वाला। सारे ही ब्लाउजेस, मतलब मेरी शादी हुई थी, अभी मेरी शादी हुई है 2 साल पहले, तो मतलब पता ही नहीं चला 2 साल कब निकल गए। तो ये सारे जो ब्लाउजेज़ हैं मैंने अपनी शादी के बाद ही परचेज़ किए हैं। मैंने बहुत कम ही ब्लाउजेज़ सिलवाए होंगे। मैं मतलब मुझे ये जो हैवी ब्लाउजेज़ होते हैं ना, मैंने बताया ना, हैवी ब्लाउजेज़ एंड हल्की फुल्की साड़ियाँ मुझे ऐसा अच्छा लगता है पहनना। तो ये वाला ब्लाउज़ भी मैंने मंगवाया था। ये ग्रीन कलर में है, डार्क जो ग्रीन होता है वो कलर है ये। और मैं कंट्रास्ट में पहनती हूँ अधिकतर साड़ियाँ। तो हाँ, और आपको सारे जो ब्लाउज़ के पहने हुए पिक्चर है वो भी मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूँगी, तो आप देख सकते हैं कि कैसे लग रहे थे मुझ पर ये देखिए। इसकी ये रही स्लीव्स, भरी स्लीव्स हैं, बहुत ज़्यादा शानदार लुक आता है इसको पहनने के बाद, बहुत ही ज़्यादा। और इसकी भी आगे हुक है और पीछे ये सिंपल डोरी दी गई है। और इसमें भी पैड तो पैडेड था ये भी, लेकिन मैं उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल थी नहीं, तो मैंने ये इधर से काट के पैड निकाल दिया। मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदा पैड था, इधर कहीं जा रहा था वो, मतलब इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने उसको निकाल दिया। तो और मैंने और सारे ही ब्लाउजेज़ में मेरी जो हेल्थ थी बहुत ज़्यादा दुबली थी मैं, बहुत ही ज़्यादा। तो सारे ब्लाउजेज़ में मुझे अपने आप से थोड़ी बहुत अल्टरेशन करनी पड़ी, या फिर आप किसी से करवा भी सकते हैं, क्योंकि ब्लाउजेज़ में जो है वो एग्जैक्ट फिटिंग आना बहुत ही मतलब मुश्किल है। तो आप थोड़ी बहुत 1-आधा इंच कहीं से कमर से और बाजू से ज़्यादा दिक्कत होती तो आप खुद भी डाल सकते हैं, वो तो घर पे। तो ये इसका डिज़ाइन है, ये बैक है और ये इसका फ्रंट है। आगे हुक दिए गए हैं इसमें, तो आप आसानी से इसको पहन सकते हैं। तो और इसका भी जो मटेरियल है वो सिल्क है, मतलब वो जो पिंक का था वही सेम है सबका मटेरियल इन तीनों का। और ये जो और ये सारे आफ्टर वॉश है, मतलब 2-3-4 बार भी पहन चुकी हूँ मैं इनको, सबको धो चुकी हूँ, कुछ भी नहीं बिगड़ा कहीं से भी, किसी का भी आपको लग ही नहीं रहा होगा कि ये ब्लाउजेस धुल चुके हैं। एक बार नहीं, बहुत बार, 2-3 बार। तो ये भी बहुत अच्छा ब्लाउज़ है, ये भी 10/10 है। चलिए नेक्स्ट दिखाती हूँ। ये मेरा ब्लाउज़ है, जब मेरी शादी हुई थी सबसे पहले मैंने आई थिंक ऑनलाइन यही वाला ब्लाउज़ परचेज़ किया था। तब मुझे इतना ट्रस्ट नहीं था, कभी मंगवाए नहीं थे मैंने ब्लाउजेज़ ऑनलाइन। और मीशो पे ब्लाउज़ की बहुत मतलब बहुत ब्रॉड कैटेगरी है, मतलब अब तो मैंने तो पहले ख़रीदे थे, अब आप जाएंगे तो और भी ज़्यादा कैटेगरी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो इसका जो कलर है टील ब्लू में, ऐसी मेरी एक साड़ी थी और उसका जो ब्लाउज़ का कपड़ा था वो बहुत ही बेकार था, तो मैंने उसको नहीं सिलवाया, मैंने इसको मंगवाया। और इसका मुझे प्राइस याद नहीं है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूँगी सबके। तो ये है इसका फ्रंट में इसके आपको हुक मिल जाएंगे और ये पाइपिंग की गई है इधर प्रिंसेस कट में, और गले पे भी इसके पाइपिंग है गोल्डन इससे लेस से, और इसकी स्लीव्स में भी इस तरीके से पाइपिंग है। बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन तरीके से इसको स्टिच किया हुआ है। ये इसकी डोरी है, बैक में इस तरीके से आपको डोरी मिल जाएंगी, बहुत सुंदर है। इसके लिए भी मुझे किसी ने पूछा था कि आपने ये ब्लाउज़ कहाँ से परचेज़ किया, रेडीमेड है या फिर आपने खुद स्टिच किया, तो ये मैंने मीशो से परचेज़ किया। और सारे ही ब्लाउजेज़ में मुझे मेरी फ़िटिंग के हिसाब से अल्ट्रेशन करवानी पड़ी थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दुबली थी, मेरे जो साइज़ का ब्लाउज़ था वो कहीं भी नहीं मिलता, इसलिए मुझे सब में
मैं 36 साइज़ बाय करती थी, फिर उसमें भी मुझे अल्टर करना पड़ता था, उसके बाद वो ब्लाउजेज़ मुझे आते थे। ये देख सकते हैं आप लोग, सबका वीडियो चल रहा होगा तो आप देख सकते हैं कि मुझ पे कैसे लग रहे थे ये ब्लाउजेज़। तो चलिए, ये भी बहुत अच्छा ब्लाउज़ है। ये इसका भी जो मटेरियल है वो सिल्क में है, टील ब्लू इसका कलर, टील ब्लू ग्रीन मिक्स है, मतलब उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रामा कलर। रामा कलर में आपको फैब्रिक के अंदर ही शाइनिंग वाले थ्रेड से जो है ये एम्ब्रॉयडरी की गई है। और ये तो मतलब स्टार्टिंग में मैं डेली वेयर में भी साड़ी पहनती थी, तो ये तो बहुत ही मतलब इसको डेली वेयर में पहनती थी मैं। तो इसके अंदर जो वो दिया गया है, क्या बोलते हैं इसको, लाइनिंग, ये भी है ना कॉटन की आई थी। तो इसको बहुत बार वॉश कर चुकी, बहुत बार, लेकिन वो कुछ भी नहीं बिगड़ा, उसका ज्यों का त्यों रखा है, नया जैसा रखा है बिल्कुल, ये समझ लीजिए। तो ये भी 10 on 10 ब्लाउज़ है, अगर आप चाहें तो अपने लिए परचेस कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट ब्लाउज़, वो है ये वाला ब्लाउज़ है। तो आई थिंक ये जो है सबसे ज़्यादा कॉस्टली ब्लाउज़ है अभी तक, मतलब मेरे पूरे हॉल में। और इसको ना पिक में इस तरीके से दिख रहा था ये, और जब मुझे रिसीव हुआ ये, तो ये जो पिक में दिख रहा था सेम वही डिज़ाइन है, सेम वही पैटर्न है। यहाँ पे इसमें लटकन भी लगे हुए थे, और वो लटकन मतलब आगे से पल्लू कर लेते हैं तो आगे दिखने वाले तो थे नहीं वो लटकन, तो मैंने वो लटकन निकाल के उनका कुछ और यूज़ कर लिया है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैंने क्या यूज़ किया है उनका। तो देख लीजिए, सेम वही स्लीव्स पे डिज़ाइन है, वही डिज़ाइन है, और मतलब जो पिक में दिया था वही सिमिलर चीज़ है। बट मुझे समझने में एक कन्फ्यूज़न हो गया, इसका जो फैब्रिक है, आई थिंक इसका जो फैब्रिक है ना, मैंने वो सोचा था वेलवेट का जो सॉफ्ट क्लॉथ आता है, जो हम स्टिच करवाते हैं वेलवेट के ब्लाउज, तो वो कितने सॉफ्ट होते हैं, तो मुझे लगा वही होगा, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी होगी। लेकिन ये जो फैब्रिक है बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड टाइप का है, खड़ा खड़ा सा रहने वाला फैब्रिक है। तो आप जब इसको पहने तो खड़ा खड़ा रहता है, मतलब बॉडी से एकदम से चिपक के नहीं रहता, खड़ा खड़ा रहता है। तो इसलिए मुझे इसमें उतना कंफर्ट नहीं लगा। बस बात ये है, डिज़ाइन के हिसाब से तो मुझे 10 on 10 है, मतलब डिज़ाइन तो मुझे इसका सेम टू सेम वही मिला है जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। कलर भी वही है, मैंने बेज कलर ही समझ के उसको ऑर्डर किया था। और इसकी जो लेसेस है बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं। इसमें और भी कलर्स अवेलेबल हैं अगर आप अपने लिए पसंद करना चाह रहे हैं, बट मेरे लिए जो है कंफर्ट मेरी प्रायोरिटी है। अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ किसी चीज़ में तो फिर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो वैसे तो डिज़ाइन वगैरह सब इसकी बहुत अच्छी है, और इसमें जो हुक है वो पीछे की तरफ है, हुक इसमें पीछे दिए गए हैं, और इसकी जो डोरी है वो भी बहुत शानदार है, बहुत ज़्यादा अच्छी, सब कुछ अच्छा है। बस इसका जो फैब्रिक इन्होंने लगाया है इसमें बहुत कड़क कड़क फैब्रिक है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। इसमें अंदर अस्तर भी दिया गया है, और इसमें भी पैड थे, और पैड की वजह से और ज़्यादा अनकम्फर्टेबल था ये, तो मैंने इसके भी पैड निकाल दिए और इसको पहनाया मैंने। अभी इसको 1-2 बार ही पहना है आई थिंक, वो भी बिना मन के, क्योंकि मुझे मतलब कंफर्टेबल नहीं लगता ये। वैसे बहुत अच्छा है, डिज़ाइनर पीस है, बहुत ज़्यादा पिक्चर से बिल्कुल मैच करता हुआ, बट कंफर्टेबल नहीं है। इसलिए मेरे हिसाब से तो ये 6 out of 10 है, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल चीज़ चाहिए भैया, चाहे डिज़ाइन उसमें कम हो। तो ये था मेरा आज का हॉल। ये सारे ब्लाउजेज़ मैं बहुत बार पहन चुकी हूँ, ये वाला 1-2 बार ही पहना है, इसके ये कंफर्टेबल नहीं लगता मुझे इसलिए। और जो इसके अलावा जो सारे ब्लाउजेज़ हैं बहुत अच्छे हैं, अगर आप अपने लिए परचेज़ करना चाहते हैं तो बिल्कुल आंख बंद करके परचेज़ कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का हॉल। आई होप आपको कुछ हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। तो अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आ रहा है तो आप मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे ही बहुत सारे आफ्टर वॉश रिव्यू ऐड करने वाली हूँ चैनल पे। अभी मैं लगातार वीडियो बनाया करूँगी 1-2 दिन के अंतराल में, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी साड़ी रखी हुई हैं और मेरे पास और भी चीज़ें रखी हुई हैं मीशो की, जो पहले मैं यूज़ कर चुकी हूँ। तो उनका आफ्टर वॉश रिव्यू मैं अपने चैनल में डालने वाली हूँ। तो अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा रिव्यू तो ज़रूर मेरे से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मुझे लाइक करके बता दीजिए, और यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, और बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।